जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कल रात को गलवान के ऊपर न्यूज आया था। उस न्यूज में बताया गया था भारत और चीन के बीच फिर से गलवान एरिया में छोटा सा झड़प हुआ है। हालांकि बाद में इंडियन आर्मी वो सब न्यूज को खारिज कर दिया और इस न्यूज को फेक न्यूज बताया। और इंडियन आर्मी ने इसके साथ मीडिया वालों को ये भी सजेशन दिया है, अगर लद्दाख के ऊपर कोई भी न्यूज़ आपको देना है तो ये वो न्यूज़ को कंफर्म करके चलाइए, जो कि एक सही बात है, क्योंकि ऐसे झूठे न्यूज़ से लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा होता है। इस टॉपिक पर भी मैं बात करूंगा। इसके साथ गलवान एरिया को 3D मैप में आपको दिखाकर समझाऊंगा वो एरिया भारत के लिए क्यों ज़रूरी है और पिछले साल कहाँ हमारे सैनिकों के साथ झड़प हुआ था और उस एरिया में इंडियन आर्मी की पोस्ट कहाँ कहाँ है। ये सारे टॉपिक को मैं आपको 3D मैप के जरिए समझाऊंगा। जानने के लिए दोस्तों आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आप ये वाला एरिया टोटल देखिए, ये गलवान एरिया है और गलवान का आसपास एरिया है। ये जो आ रहा है ये गलवान रिवर है। आपको मैं अब 3D मैप के जरिए इस एरिया को थोड़ा दिखा लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कौन सा एरिया कहाँ पे है और क्यों ये एरिया भारत के लिए ज़रूरी है। मैं थोड़ा इस पे पॉज करना चाहूँगा। इस वाले एरिया पे आप देख पा रहे होंगे ये कितना माउंटेन एरिया है और यहाँ पर तैनात रहना ही कितना मुश्किल भरा काम है। दोस्तों, ये वाला पॉइंट पर ही पिछले साल भारत और चीन के बीच संघर्ष हुआ था और हमारे 20 के करीब जवान शहीद हुए थे और चीन के 40 के ऊपर जवान शहीद हुए थे। यहाँ से जो मतलब दोस्तों 1962 के हिसाब से ये वाला पॉइंट मतलब LAC है, लेकिन चीन तो आप सब जानते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ किलोमीटर आगे आना चाहता है। चीन आगे आना चाहता था, इसलिए इस एरिया पे झड़प हुआ था। ये जो आपको अगर मैं थोड़ा और जूम करता हूँ आप देख सकते हो, ये मतलब ये थोड़ा डार्क है, लेकिन यहाँ पे ही गलवान रिवर गया है और गलवान रिवर आके इस मतलब यहाँ पे आकर मिला है श्योक रिवर से। अगर मैं आपको थोड़ा इस मैप को घुमा लूँ तो अच्छे से आपको समझ में आएगी। आप देखिए, ये रहा गलवान रिवर, आप देख पा रहे होंगे, ये रहा गलवान रिवर और ये आकर इस एरिया पे श्योक रिवर से मिलता है। श्योक रिवर फिर ऊपर की तरफ जाता है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ आपको बिल्डिंग्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दिख रहा होगा। ये इंडियन आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और आप एक देख पा रहे होंगे ये डार्क सा लाइन ऊपर की तरफ गया है। ये DSDBO रोड है जो ऊपर हमारा दौलत बेग ओल्डी रोड डेप्सांग वैली होते हुए सियाचिन की तरफ जाता है। और चीन का गलवान रिवर पर आगे आकर बैठने का एक ही मकसद था, इस DSDBO रोड को टारगेट करना। क्योंकि अगर चीन बिल्कुल इस वाले पॉइंट पे आ जाता है, ये गलवान वैली आप देख पा रहे होंगे, गलवान वैली, अगर चीन आके इस तरफ पॉइंट पे बैठ जाते हैं तो DSDBO रोड 2 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस सिर्फ था। इसलिए चीन आसानी से वहाँ से इस रोड को टारगेट करके जंग की टाइम में काट सकता था। ऐसे में जो हमारे आर्मी वाले जवान है या फिर टैंक वगैरह वो आगे डेप्सांग वैली तक नहीं पहुँच सकता था, लेकिन चीन ऐसा करने में तो कामयाब नहीं हो पाया और जो हमारा इस एरिया में डिसएंगेजमेंट हुआ था उस रूल के तो तहत 1.5 किलोमीटर तक हमारे आर्मी वाले पीछे गए थे और 1.5 किलोमीटर तक चीन वाले भी पीछे गए थे। लेकिन अब जो कल द हिंदू ने क्लेम किया था कि वो जो 3 किलोमीटर का एक तरीके का बफर जोन बना था वहाँ से फिर भारत और चीन के बीच छोटा सा झड़प हुआ था, लेकिन इंडियन आर्मी ने इस रिपोर्ट को मतलब फॉल्स बता दिया है और बताया कि इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है। दोस्तों, द हिंदू का ये पहला फॉल्स रिपोर्ट नहीं था। इससे पहले लद्दाख से जुड़े हुए वो कई सारे फॉल्स रिपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हमारे गवर्नमेंट उन्हें क्यों सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अगर वो कुछ रिपोर्ट ऐसे दे रहे हैं तो उनको तो सवाल पूछना चाहिए, उनका मतलब क्लेम क्या है, मतलब उनका सोर्स क्या है। जैसे कि हम अगर ये पर्टिकुलर न्यूज़ को लें, देखिए ये न्यूज़ वही दे सकता है जो वो उस एरिया पर तैनात है या फिर जो आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन उस एरिया पर उनका पहले से पोस्टिंग था या फिर नॉलेज है। दोस्तों, मैं द हिंदू का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इंडियन आर्मी अपने ट्वीट में द हिंदू का नाम लिया था। देखिए, अगर आप कोई चीज़ पर ओपिनियन देना चाहते हो तो आप वेलकम हो, आप ऐसा काम कर सकते हो। मान लो हम ये सवाल उठा सकते हैं इंडियन आर्मी कैलाश रेंज को खाली करके सही किया या गलत किया, मतलब जो चीज़ हो गया है आप इस पर अपना ओपिनियन दे सकते हो। इस पर हमारे देश में कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ कन्फर्म के तौर पर बता सकते हो हाँ ये चीज़ हुआ है, तो आपको फिर स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना होगा। अगर ये खासकर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, आप देखिए अगर इंडियन आर्मी के कोई ऑफिसर जो गलवान में तैनात है, अगर वो ये न्यूज़ द हिंदू को दिए हैं
तो उनको सवाल पूछना चाहिए, क्या वो इंडियन आर्मी के जवान के पास अथॉरिटी है वो विदाउट गवर्नमेंट परमिशन या फिर बड़े बड़े आर्मी ऑफिशियल के परमिशन ये न्यूज़ मीडिया को पास करे, जो चीज़ हुआ ही नहीं। अगर अब वो ऐसा काम कर रहे हैं तो क्या गारंटी नहीं है जंग हुआ तो जंग की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मीडिया के थ्रू लीक नहीं करेंगे। ये हो गया एक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर वो मीडिया हाउस अपना सेफ हैंड के लिए ये लिख रहा है नहीं हमारा एक सूत्र मौजूद है उसने हमें ऐसा बताया, लेकिन कोई सूत्र पुत्र नहीं है, वो खुद का ही मन का न्यूज है, तो उनको एक बार सवाल उठना चाहिए, अगर तुम ये कन्फर्म न्यूज़ दे रहे हो तो तुम्हें ये न्यूज़ कहाँ से मिला। लेकिन हम चाहे जितना भी सवाल उठा ले, गवर्नमेंट को और खासकर सूचना प्रसारण मंत्रालय को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दोस्तों ये लद्दाख को लेकर पहला भी फेक न्यूज़ नहीं है, इससे पहले काफ़ी हुआ था और आगे होता भी रहेगा, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट सो रहा है। दोस्तों इस टॉपिक पर मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।